अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाल दुनिया टीवी में खुश आमदीद। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, 1936 में बरतानवी हुकूमत की जानब से ब्रिटिश इंडिया में कराए गए इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने कायदे आजम की क़यादत में हिस्सा लिया, मगर बुरी तरह शिकस्त खा गई और कांग्रेस की 707 नशिस्तों के मुकाबले में सिर्फ 105 नशिस्तें हासिल कर सकी। मगर 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने ऐसा क्या किया जिससे न सिर्फ मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत गई बल्कि क़याम पाकिस्तान में भी कामयाब हो गई। दरअसल 1936 के इलेक्शन की शिकस्त से मुस्लिम लीगी रहनुमा इस बात को समझ चुके थे कि मुस्लिम लीग के क़याम 1906 से लेकर 1936 तक 20 साल जद्दोजहद के बावजूद मुसलमानाने बरसगीर अंग्रेज के बनाए हुए जमहूरी निज़ाम से लाताल्लुक थे। दूसरी जानब कांग्रेस के 1936 में हुकूमत बनाने के बाद मुस्लिम मुखालिफ रवैया खुलकर सामने आ गया, जिसके बाद मुस्लिम लीग ने अल्लामा इकबाल के 1930 में दिए गए खुतबा इलाहाबाद की रोशनी में मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का मुतालबा कर दिया। मगर इस मकसद को हासिल करने के लिए बरसगीर के मुसलमानों को मुतहर्रिक करना बहुत जरूरी था। इस मकसद के हसूल की दूसरी बड़ी रुकावट ये थी कि बरसगीर के मुसलमान बिलखुसूस देहाती आबादी जो जात पात और मुख्तलिफ बरादरियों में तकसीम थी, इन देहाती लोगों को पाकिस्तान के हसूल की जद्दोजहद के लिए तैयार करना एक मुश्किल काम था। कायदे आज़म और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने इस मुश्किल काम के लिए उलमा और मशाइख से राब्ता किया, क्योंकि बरसगीर के उलमा मुगलिया दौर में भी इस्लाम की खातिर बहुत ही सरगर्म किरदार अदा करते आए थे। यहाँ तक कि अगर कोई बादशाह दीन इस्लाम के खिलाफ कोई काम करता तो उससे भी टक्कर लेने से दरेग नहीं करते और कई इस मकसद की खातिर सूली भी चढ़ गए। 1857 की जंग आज़ादी में भी उलमा ने बेपनाह कुर्बानियां दी, मगर जंग आज़ादी के बाद उलमा और मशाइख सियासी मामलात से कता तल्लुक अख्तियार कर चुके थे। कायदे आज़म और मुस्लिम लीग ने उलमा और मशाइख से राब्ते और मुलाकातें करके उनको मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत के क़याम की ज़रूरत पर कायल करने की कोशिश की और ये यकीन दिलाया कि मुसलमानों की ये रियासत एक इस्लामी रियासत होगी, ये कुरान और सुन्नत के ताबे रियासत होगी, जिसकी वजह से तकरीबन तमाम मसालिक के उलमा ने मुस्लिम लीग की मदद शुरू कर दी। इनमें अल्लामा शामी, मोहम्मद इब्राहिम सियालकोटी, पीर गुलाम मुजद्दद सरहंदी, अमीनुल हसनात मानकी शरीफ के पीर, अशरफ अली थानवी, पीर साहब ज़कोरी शरीफ और अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह नुमाया नाम थे। नाजरीन, तारीख गवाह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई इस तरबियत के मुताबिक कि किसी अरबी को अजमी और किसी अजमी को अरबी पर फोकियत हासिल नहीं, मुसलमान हुक्मरानों ने दुनिया के वसी और अरीज रकबे पर हुकूमत की, जिसमें बेशुमार कौमें, बरादरियां और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोगों को एक ही झंडे तले इकट्ठा रखा। ये इस्लाम ही की ताकत है कि लोग अपने रंग, नस्ल, जात, बरादरी को पसे पुश्त डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। तहरीक पाकिस्तान में उलमा के मुतहर्रिक होने के बाद 1944 में 18 साल नौजवान शायर असगर सुदाई ने पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा दिया। ये नारा जंगल की आग की तरह फैल गया। हर बच्चे, बूढ़े और जवान की जबान पर यही नारा था। उलमा और मशाइख की मदद के बाद इस नारे से देहातों में आबाद लोग भी मुतहर्रक हो गए। 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह को अपना नारा बनाए रखा। कायदे आज़म ने एक बार असगर सुदाई के बारे में कहा कि तहरीक पाकिस्तान में असगर सुदाई का 25% हिस्सा है। यूं पाकिस्तान के क़याम को इस्लाम के लिए ज़रूरी करार देने की वजह से मुस्लिम लीग जो 1936 के इंतखाबात में नाकाम हो गई थी, 1946 के इंतखाबात में वाजिया कामयाबी हासिल कर ली। न सिर्फ मुस्लिम अक्सरियती सूबों में बल्कि मुस्लिम अकलीती सूबों में भी नुमाया कामयाबी हासिल कर ली, जिसकी वजह से 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान माज़े वजूद में आया। नाजरीन, इस्लाम ही वो वाहिद ताकत है जिससे पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ जात, बरादरियों और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोगों को मुतहद करके एक कौम बनाया जा सकता है। मगर पाकिस्तान बनने के फौरन बाद
पाकिस्तान पर मगरबी साम्राज्यी ताकतों की मदद से सेकुलर तबका मुसल्लत हो गया और उलमा और मशाइख और अवाम से किए हुए इस्लामी हुकूमत कायम करने के वादे से मुकर गया, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तानी अवाम एक कौम बनने की बजाय फिर से जात, बरादरियों और कौमों में तकसीम होना शुरू हो गई और मशरकी पाकिस्तान जो मगरबी पाकिस्तान से मीलों फासले पर था, भारतीय साजिशों और मदद की बदौलत पाकिस्तान से अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया और बाकी मांदा पाकिस्तान में भी सिंधी, बलोची, पंजाबी और पख्तून के नाम पर तकसीम की साजिशें अरूज पर हैं। आए इस तकसीम से बचने के लिए अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि वो मुल्क में इस्लामी हुकूमत नाफज करें ताकि जिस मकसद की खातर ये मुल्क हासिल किया गया था वो हासिल किया जा सके। दोस्तों, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें।